हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के पीवाईक्यूज स्टार्ट किए हैं और पीवाईक्यूज में भी एमसीक्यूज जो 20 आपके आते हैं वो स्टार्ट किए थे। और आज आपका डे 2 है। डे 1 में आपको 20 एमसीक्यूज कराए थे, आज डे 2 है। आज भी आपको 20 एमसीक्यूज कराए जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पीवाईक्यूज हैं। इट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो किसी ना किसी ईयर में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। अल्फा बीटा क्या है? एक पोलिनोमियल की क्या है? जीरोस है। ठीक है। सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो आपको के की वैल्यू बतानी है। सो इजी, बहुत आसान है। क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं क्या है। 3x² प्लस 6x प्लस के। अब इस इक्वेशन की हम कंपेयर किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज है, तो शॉर्ट में इसको निपटा देंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ से सम ऑफ जीरोस देखते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना होगा? -b/a, -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी आएगी? 6 अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यहाँ पे 3 है। क्लियर है? चलिए। अरे यार, ये k है भाई, इसको सही कर लेना। ये k है, ये मैंने c लिख दिया, ये है k आपका। अब यहां से कितना आएगा सोल्व करने पर? माइनस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? -2। क्लियर। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी होगी? a/a की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई? k/3। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3। क्लियर है? अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास? -2 है, वैल्यू पुट कर देंगे। -2 प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? k/3, वैल्यू पुट कर देंगे। k/3 इज इक्वल टू -2/3। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां से -2 वैल्यू है, कहाँ जाएगी? राइट साइड में, +2 में। यहां से k/3 की वैल्यू कितनी आएगी? -2/3 +2। यहां से 3 एलसीएम लेंगे, -2 3 2 जा 6 प्लस 6 k/3। अब डिवाइड में 3 है, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 क्या हुआ आपका? कैंसिल हुआ। यहां से k की वैल्यू कितनी आई? 4। k इज इक्वल टू 4। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन सही होगा आपका, नोट करेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यूज है। देखिए, एमसीक्यूज में क्या होता है, अगर आपका सही है तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, पूरे का पूरा आपको 1 नंबर यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट देखिए। इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। x इक्वल टू क्या है? 1 है। y इक्वल टू कितना है? 2 है। क्या है? सॉल्यूशन है किसका? गिवन इक्वेशन का। इट मींस यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 है, एंड y की वैल्यू क्या है? 2 है। एंड 2x प्लस 3y माइनस बी इज इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, आपके पास पेयर है किसका? लीनियर इक्वेशन का, और उनके सॉल्यूशन भी आपको गिवन है। x की वैल्यू कितनी है? 1 है। y की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो हमें a एंड b में रिलेशन फाइंड करना है। क्या करेंगे? यहां से फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे? x एंड y की। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई y के प्लेस पर क्या रखेंगे? हम 2 पुट करेंगे, तो 2 रख देंगे। प्लस a इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। -4 प्लस a इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4। माइनस की वैल्यू है, राइट साइड जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। a इज इक्वल टू कितना आया? 4 आया। सेकेंड इक्वेशन लेंगे। क्या है सेकेंड इक्वेशन आपकी? इधर लिखता हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई के प्लेस पे माइनस, हाँ सॉरी, प्लस के 2 पुट करेंगे। माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 1 जा 2,
प्लस 3 2 जा 6 माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस बी को राइट साइड ले जाएं तो प्लस के बी हो जाएंगे, और यहाँ 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। तो v इज इक्वल टू कितना है आपका, 8 आया। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो जो a है अब वो v के कंपेयर में क्या है, हाफ है। a क्या है, हाफ है, किससे, b से। या हम कह सकते हैं b जो है वो डबल है, किससे भैया, a से। ठीक है, तो यहां से a जो होगा, ठीक, वो b के इक्वल कब हो सकता है, a b के इक्वल कब हो सकता है, जब अगर हम a में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर a में 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तभी तो 8 बनेगा। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2b = a लिख देते हैं कि जो भैया क्या है, b डबल है किससे, a से, तो b को डबल कर देते हैं। अरे मेरे भाई b तो ऑलरेडी डबल है, b तो ऑलरेडी डबल है। इक्वल करने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा, a को, क्योंकि a क्या है, b से कम है। तो यहां से अगर a में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो b के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, 2a = b। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आएगी, 4, 4 2 जा 8, b के इक्वल होगा। समझे, तो यहां आपको मिस्टेक नहीं करनी है। थर्ड क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं भाई। नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, पढ़ेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p -4 5 एंड q 4,6 लाइज ऑन। देख लेते हैं कहाँ लाई करेगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पहले पढ़ेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p -4 5 एंड q 4,6 लाइज ऑन। पॉइंट क्या है आपके, पॉइंट है आपके -4,5, ठीक है, एंड 4,6। तो ये लाइन है आपकी और मिड पॉइंट पे कट कर रही है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1। तो यहाँ से x, y आपको फाइंड करना है। जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू क्या होगी आपकी, m1x प्लस m2, सॉरी, m1x2 प्लस m2x1। लेकिन m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और नीचे m1 प्लस m2 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 = 2। तो जब मिड पॉइंट होता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहां से x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू +4 डिवाइडेड बाय 2। तो 0 बाई, तो ये हो तो 0 हो गया। क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाई क्या लेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय, y1 कितना है, 5 है, प्लस y2 कितना है, 6 है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 5 6 11/2, इट मीन्स 5.9। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है, 0 है। x की वैल्यू कितनी है, 0 है। x में 0 चलेंगे। बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू 11/2 है, इट मीन्स 5.5 है, तो कहीं यहां होगी। तो ये होगा 0,11/2। तो ये बाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो जो पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, बाई एक्सिस पे है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। कहाँ है, बाई एक्सिस पे है। अगर कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाते, 0,0, बाई की वैल्यू भी 0 आ जाती, तो फिर क्या होता, ओरिजन पे होते। क्या होता, ओरिजन पे होते। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 730 क्या होगा, 1/2। तो यहां से थीटा की जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर बोथ साइड, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। तो इसको नोट करेंगे और फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 cos थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा इज। ये एक हमको क्वेश्चन टाइप में दिया गया है, यहां से इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस
यहां से 1/cos थीटा। अब देखिए ये एमसीक्यूज है, तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें नोट कर रहा हूँ। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये तो होता है। तो 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा, 1 के इक्वल होगा। और यदि हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा के प्लेस पर इसके बजाय क्या फाइंड करना है, tan² थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो मेरे भाई tan² थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इधर करेंगे, तो प्लस का जो 1 है वो उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। यहां मिस्टेक आप नहीं करेंगे, वैल्यू कितनी होगी, -1। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट करेंगे, अगले पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम देने की कोई एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। इफ HCF 9828 is equal to M and LCM 9828 is equal to N, the value of N minus 7M। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो N-7M की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम बता सकते हैं कि 98 एंड 28 का एलसीएम क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, 14। 14 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 14 से डिवाइड करेंगे, 14 7 जा एंड 14 2 जा। ठीक है, यहां से अब 7 एंड 2 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो 14 7 एंड 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, और जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा आपका, 14 होगा। एचसीएफ क्या होगा, 14 होगा। तो यहां से 2 7 जा 14, 14 मल्टीप्लाई 14, इट मींस 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। एलसीएम आपका 196 है एंड एचसीएफ आपका कितना है, 14 है। ठीक है, अब हमको जो वैल्यू गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से N-7M की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो N क्या था हमारा, N था एलसीएम। N क्या था, एलसीएम था। एलसीएम कितना आया है, 196 -7 मल्टीप्लाइड बाय M। M क्या है आपका, एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है, 14 है। तो यहां से 196 माइनस 14 7 जा 98, टेबल तो आपको याद होंगे नहीं, है ना। यहां से 98 माइनस करेंगे किस में से, 196 में से, तो कितना रिमेन्स होगा, 98। आंसर कितना आएगा, 98। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी बहुत करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। तो मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, कोई भी क्या है, सर्कल है, उसका डायामीटर अगर हम ले रहे हैं और डायामीटर से क्या कर रहे हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, जब भी टेंजेंट जो होंगे वो, उनको अगर मीट कराएंगे तो हमेशा, सॉरी टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे हम, तो ऑलवेज क्या होगा, वो कहाँ कट करेंगे मेरे भाई, कहीं भी कट नहीं करेंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे। ठीक है, यहाँ टेंजेंट ले लीजिए और यहाँ भी आप टेंजेंट ले लीजिए भाई, तो ये क्या होंगे, हमेशा पैरेलल टू ईच अदर, क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। In triangles ABC and DEF, angle B is equal to angle E, angle F is equal to angle C, and AB is equal to 3DE, then the two triangles are। देखिए टू एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, जब टू एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझते हैं, समझते हैं भाई थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, एक ट्रायंगल ये है। ठीक,
एंड एक ट्राइंगल आपका। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इनके नेम भी दे देते हैं। ए बी सी है, ए बी सी, एंड यहाँ है डी ई एफ, डी ई। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है आपसे कि एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। चलिए कोई बात नहीं है। एंड एंगल एफ जो है एंगल सी के इक्वल है, एंगल एफ ये वाला एंगल सी के इक्वल है। बहुत अच्छे, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही, है ना। कैसे होगा, मान लीजिए, मान लीजिए ये 50 है, ये 70 है, तो ये भी 50 है, क्योंकि 50 इक्वल 50 के होगा, तो 70 वाला इक्वल 70 के होगा। ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 180। 50 है 70 है तो कितना बचेगा आपका 60। 50 है 70 है तो कितना बचेगा 60। इट मींस एंगल 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 क्या है, इक्वल है। बट साइड के बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है ए बी जो है इज इक्वल टू 3 DE। ए बी इज इक्वल टू 3 DE। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 3 DE, साइड इक्वल नहीं है। तो साइड इक्वल नहीं है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। बट एंगल 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 के क्राइटेरिया से ट्राइंगल कैसे हो सकते हैं, सिमिलर होंगे। ठीक है, हो सकते हैं नहीं, होंगे, कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए, अगर माइनस में पावर इवन है तो माइनस की वैल्यू भी प्लस हो जाती है। कैसे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई जब 2 टाइम्स होती है तो माइनस माइनस रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है ना। वैसे ही 8 पावर है तो पेयर बनेगा, 2 2 के 4 पेयर बनेंगे, पावर क्या, जब सोल्व करेंगे माइनस को तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से तो प्लस के 1 आना है आंसर, इक्वल टू यहाँ 0 आना है। तो मेरे भाई जब यहाँ +1 है और 1 की कितनी भी पावर हो आंसर 1 ही आना है। तो यहाँ 0 कब हो सकता है, जब -1 हो। क्या हो, -1 हो। -1 की पावर अब क्या ले, जो रिजल्ट -1 आए, तो -1 की ओड पावर लेनी पड़ेगी तब -1 रिजल्ट आएगा। क्योंकि पेयर बन गया, अगर पावर इवन हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्लस आया और यहाँ भी प्लस आया तो +1 +1 +2 हो जाएंगे, 0 तो नहीं आएगा। तो यहाँ ये नेसेसरी हो गया, जरूरी हो गया कि यहाँ पे -1 आना चाहिए, तब दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। -1 कब आएगा, जब पावर क्या होगी, ओड होगी। ठीक, तो एनी ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर आ जाए एन के प्लेस पे, तब रिजल्ट -1 आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both the polynomial is, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिस्टिंक्ट जीरोस। अगर हम अपवर्ड पैराबोला की बात करें, देखिए जीरोस क्या होंगे इस पैराबोला के, जीरोस वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं। क्या करते हैं, ये पैराबोला जहां भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां इसके जीरोस मिलेंगे। एक जीरोस तो ये मिला हमको और 1 जीरोस ये मिला। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ए है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, बी है। ठीक है, अब दूसरे पैराबोला की बात करते हैं जो डाउनवर्ड है। जो पैराबोला कहाँ है, डाउनवर्ड है, ये वाला। तो इसके जीरोस भी कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, क्योंकि एक जगह एक्स को ये यहाँ पे कट कर रहा है और एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है। बट इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, ए होगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, बी होगी, क्योंकि सेम पॉइंट पे है। अब उसने पूछा है डिस्टिंक्ट जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस। तो डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे, देखिए ए है बी है बी है, तो भैया डिस्टिंक्ट तो एक ए होगा और एक बी होगा, ये तो डिस्टिंक्ट होंगे। अगर वो कॉमन पूछ ले आपसे तो कॉमन भी क्या होंगे, ए कॉमन है यहाँ, बी कॉमन है, ये होंगे। अगर आपसे टोटल जीरोस पूछ ले तो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। ए है बी है बी है, तो टोटल की कंडीशन में क्या होगा, 4 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। क्लियर, लेकिन यहाँ सॉरी 4 टोटल जीरोस होंगे, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट जीरो पूछा है तो कितना आएगा आंसर, 2। एक ए है एक बी है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, एक जैसे नहीं, अलग अलग। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन बी विल बी
करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इसमें यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गलत करके नहीं आना। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, एक ए है, एक ए है, एक बी है, एक बी है। ए में से एक ए लेंगे और यहाँ से बी लेंगे, तो ए अलग है, बी अलग है, डिस्टिंक्ट जीरोस हो गया। क्लियर? आगे बढ़िए भैया। द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m। ये है सम, इट मींस एस एन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, तो ये एस एम हो जाएगा। अगर फर्स्ट 10 टर्म्स होता तो एस 10 हो जाता। क्लियर? चलिए, देन इट्स सेकंड टर्म इज। अब देखिए हमें तो सम्स दिया गया है, तो टर्म्स कैसे निकाल लेंगे हम? तो मेरे भाई समझिए, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 3 टर्म्स है, ध्यान से समझेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 टर्म्स का सम लूंगा, 3 टर्म्स का सम लूंगा, कितना आएगा? 6 आएगा। फिर मैं 2 टर्म्स का सम लूंगा, पहले मैंने 3 का सम लिया, फिर मैं 2 टर्म्स का सम लूंगा, 2 टर्म्स का सम कितना आएगा? 5 आएगा। और दोनों को क्या कर दूंगा? माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म आ जाएगी। मुझे अगर सेकंड टर्म निकालनी है, मुझे अगर सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? या मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो ये क्या है? ये S2 है। अगर इनका सम ले हैं तो S2 आएगा। अब S2 में से S1 को माइनस कर दो, S1 या T1 तो इक्वल ही होता है, उसको माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है, आपको अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो यहां से थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे भाई, ये थर्ड टर्म आएगी। ठीक है, S3 माइनस S2 करेंगे तो क्या आएगी? थर्ड टर्म आएगी। S2 क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना होगा? 2 प्लस 1, इट मीन 3। 6 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 3, तो ये आ जाएगी आपकी थर्ड टर्म। तो इसी तरीके से आपको कोई भी टर्म निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए? मुझे सेकंड टर्म चाहिए। तो सेकंड टर्म के लिए S2 माइनस S1 करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड टर्म T2 कैसे निकलेगी? S2 माइनस S1, बस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। S2, तो यहां से S2 कैसे निकलेगा? M के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ये आया आपका S2 माइनस S1, अपने एम के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, ये आपका T2 आ जाएगा सोल्व करने पर। यहां से 2 मल्टीप्लाई 4, 2 स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, माइनस 3 टू जा 6। इट मीन्स अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो 4 टू जा 8 माइनस 6 हो गया है। यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 वन जा 2, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस 3 वन जा 3। ठीक है, चलिए, 8 माइनस 2 कितना होगा? 8 माइनस सॉरी 6 कितना होगा? 2 होगा, माइनस यहां से 2 माइनस 3 कितना होगा? -1, और -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो +1, तो यहां से T2 आएगा 3। सेकंड टर्म क्या होगी आपकी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें तो है ही नहीं भाई, कोई सी मिस्टेक होगी क्या कहीं? 1 मिनट देखते हैं कहीं मिस्टेक होगी क्या। हाँ, मिस्टेक हो गई। यहाँ क्या है? यहाँ प्लस है, हमने क्या ले लिया? माइनस ले लिया, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ प्लस था, SM में हमने माइनस ले लिया, ये मिस्टेक होगी, इसको प्लस कर लेंगे, बस सही हो जाएगा। तो यहाँ से 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14, माइनस ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 इट मीन 9। T2 क्या होगा आपका? 9 होगा। तो 9 बी ऑप्शन विल बी, वो माइनस ले लिया हमने प्लस की जगह, तो इसलिए मिस्टेक हो गई। तो इसलिए ध्यान से देखिए, अभी मिस्टेक हो गई थी, तो एग्जाम में ध्यान से आपको करना है, बहुत ही केयरफुली। 12 नंबर, मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला वेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। मीन मीडियन मोड का जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो भैया फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है।
A card is selected at random from a deck of 52 playing cards. The probability of it being a red face card. फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो जिसको हम गुलाम बोलते हैं भैया हिंदी में, वो क्या होता है आपका फेस कार्ड होता है। एक जिसको हम किंग बोलते हैं, वो क्या होता है फेस कार्ड होता है। एक जिसको क्वीन बोलते हैं हम, वो क्या होता है फेस कार्ड होता है। ठीक है। और टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। 2 रेड टाइप्स होते हैं और 2 ब्लैक टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 रेड टाइप्स होंगे तो 3 यहाँ भी होंगे। तो ये फेस कार्ड टोटल जो होंगे कितने होंगे? 6 होंगे। टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। इट मीन्स हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम क्या है? वो है 6। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? वो हैं आपके 52। तो आंसर क्या होगा? 6/52। अगर कुछ इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 से जाएगा 3 टाइम और 2 से जाएगा 26 टाइम। तो 3/26। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5? तो ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि रैशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर सबसे पहले पता करेंगे, रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो क्या हो, देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं आपके? इरेशनल होते हैं। बाकी सारे बचे हुए क्या होते हैं आपके? रैशनल होते हैं। तो हमको क्या बताना है? रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे वो तो इरेशनल होंगे, तो वो तो ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये ऑप्शन से बाहर हो गया। पाई कैसा है? इरेशनल है, ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। अब कौन से ऑप्शन बचे? बी एंड डी। बी भी क्या है? रैशनल है। एंड डी भी क्या है? रैशनल है। बट पता ये करना है हमको, फाइंड ये करना है, ये जो ये 2 ऑप्शन है इनमें से √3 एंड √5 के बिटवीन कौन सा है? तो कौन सा है मेरे भाई? 1.85। ये √3 एंड √5 के बिटवीन होगा। क्लियर? ये ऑप्शन जो है ये √5 से वैल्यू इसकी बाहर निकल जाएगी, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अ सेक्टर ऑफ a circle has an area of 40 pi square unit and a central angle of 72 degree, radius of the circle is। देखिए सेंट्रल एंगल हमको गिवन है और सेक्टर का एरिया भी गिवन है। तो समझने के लिए इसको एक सर्कल ले लेते हैं हम। ये सर्कल है, ठीक है। अगर इसका ये आपका सेंटर पॉइंट है तो यहां से ये एंगल है आपका 72, ये 72 है, ठीक है। और इस सेक्टर का जो एरिया है वो गिवन है कितना है? 40 पाई है। लेकिन सेक्टर का एरिया होता क्या है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ये, लेकिन गिवन है हमको कितना? गिवन है 40 पाई। 40 पाई, यहां से पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल। थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे? 72 एंड यहां से 360। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40। 360 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। एंड 72 कहाँ जाएगा? आपका डिवाइड में। इसको सोल्व कर लेंगे हम, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां से 9 8 जा 72 एंड 9 4 जा 36। यहां से 4 2 जा 8 एंड 4 10 जा, और यहां से 2 से 20 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? यहां से अगर मैं इसके फैक्टर कर लूं, 10 2 जा 20 एंड मल्टीप्लाई 10, आर इज इक्वल टू 10 × 2 × 10 स्क्वायर रूट। आर स्क्वायर था तो राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। 10 का तो पेयर बना बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 अंदर रह जाएगा, तो 10 √2 यूनिट। ये आपका रेडियस होगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 16, in the given figure PA is a transient from an external point P is to a circle with center O. If angle POB given है POB 115, then the angle APO is equal to APO। ये एंगल आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं करना। देखिए क्या है, यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये क्या है आपका? लीनियर पेयर है।
सम कितना होगा 180 होगा, ये 115 है तो ये कितना होगा 65 होगा। टेंजेंट हमेशा 90 बनाता है, आपको पता है। आपको ट्राइंगल के टू एंगल्स की मेजरमेंट पता है, क्या आप 30 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 90 है तो बचे हुए का सम भी 90 होना चाहिए, तो यहां से कितना होगा 25, कितना होगा 25। क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? आगे बढ़ेंगे भाई। 17, a kite is flying at a height of 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक काइट है, वो ग्राउंड से 150 मीटर अबव उड़ रही है। तो अगर यहाँ पे ये काइट है, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से? 150। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग। ये जो काइट है ये किससे अटैच है? इस स्ट्रिंग से अटैच है, जुड़ी हुई है यहाँ ग्राउंड तक। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति इसको उड़ा रहा है भैया, हाथ में लेके ऐसे ऐसे कर रहा है। इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो एंगल इंक्लाइंड एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर है? सही है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो हमको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, इट मींस ये हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। किसकी? हाइपोटेनस की। ठीक है, अब हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए और यहाँ हमको किसकी वैल्यू गिवन है? हाइट की। तो ये हाइट और हाइपोटेनस किस में आता है? किस रेशियो में आता है? साइन में। तो साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा कितना है? 30 है, तो साइन 30 इज इक्वल टू हाइट कितनी है? 150 एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस अगर हम x मान लेते हैं तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाय x। साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 150 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आएगा? 300 मीटर। 300 मीटर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। लास्ट 18, इसके बाद आपके क्या आ जाएंगे? assertion and reason. A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 upon pi। देखिए 20 मीटर सेंटीमीटर का क्या है? वायर है, उसको एक आर्क के फॉर्म में क्या कर दिया? डिजाइन कर दिया इस तरीके से, समझेंगे। ठीक है, चलिए। एंगल सब्सटेंस बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब कहीं सर्कल भी होगा, ये आर्क है तो सर्कल भी होगा। तो इसने जो एंगल सब्सटेंस किया वो कितना किया? यहां से, अच्छा एंगल सब्सटेंस जो किया वो हमको बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहां से देखिए वायर की जो लेंथ है ये क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा। इसका सेक्टर का सरकमफ्रेंस, इट मींस ये वाली वैल्यू। ये वायर ही तो है और ये क्या है हमारा? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेक्टर। ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से देखें तो सेक्टर का सरकमफ्रेंस कितना होता है? थीटा अपॉन 360 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। यहाँ से 2 से 180 टाइम। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। ये हमें गिवन है, कितना है? यहाँ से 20 सेंटीमीटर। यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई। अब देखिए रेडियस आपको गिवन है, कितना है? 60 अपॉन पाई। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू, चलिए पहले इसकी वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई पाई, पाई ऐसे रखे रहने देंगे। आर, आर की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन पाई। 60 अपॉन पाई इज इक्वल टू 20। अब यहां से पाई से पाई तो भैया क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 20 और 60 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 1/3। ये कैसे आ गया भाई 1/3? अच्छा 180 भी तो रह गया भाई अभी हमारा, ये 180 भी तो रह गया। ये कहाँ गया? तो 180 डिवाइड में है, कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 3 6, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी? 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। असर्शन रीजन पढ़ेंगे। असर्शन रीजन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असर्शन रीजन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज 1। कह रहा है 1 से 20 तक हमारे पास नंबर है,
उसमें से अगर हम कोई भी एक नंबर उठाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी? बिल्कुल बकवास, गलत बात है। 1 कैसे हो जाएगी भाई? अरे 20 है टोटल नंबर, सिलेक्टेड आउटकम कितने हैं? 20 है, फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 है, तो 1/20 होगी। असर्शन क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया, ये गलत है भैया। फॉर एनी इवेंट ई, इफ पी इज इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो जो इवेंट है वो कैसा होगा? श्योर होगा। मतलब हम कोई भी चीज क्या कर रहे हैं फिर? श्योर कर रहे हैं, उसमें श्योरिटी होगी हमको कि हाँ यही आना है। अगर 1 to 20 से 5 ही नंबर आना है तो वो क्या हो गया? श्योर हो गया, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना, इसका मतलब ये है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। 1 मतलब 100%। 100%, जब कोई चीज 100% होती है तो पी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इट मीन श्योर इवेंट होता है। तो रीजन बिल्कुल सही है, तो असर्शन गलत है, रीजन क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। डी ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। if if we join two hemisphere of same radius along their bases and we get a sphere। बिल्कुल सही बात है। अगर टू हेमिस्फेयर है, उनको हम उनके बेसिस से अगर जोड़ दें, एक ये है और एक आपका ऐसे है ना, तो अगर इनको हम चिपका दें तो ये चिपक जाएंगे तो एक स्फेयर बन जाएगा। तो बिल्कुल सही है असर्शन भैया, बिल्कुल ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 3 πr²। गलत जवाब। एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4 πr²। एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3 πr²। हेमिस्फेयर का एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 3 πr² होगा। बट स्फेयर का 3 πr² नहीं होगा, कितना होगा? 4 πr²। तो इसका रीजन क्या है? ये गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। 20 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा और 19 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है? आज के आपके 20 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। कल मिलेंगे अगले किसी सेट के साथ, उसमें आपको कराएंगे 20 एमसीक्यूज। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।